356(1) के तहत सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय ने 13 फरवरी 2025 को जो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की है, इसकी मान्यता के लिए मैं सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं। कुल मिलाकर 10 वक्ताओं ने चर्चा के अंदर हिस्सा लिया है। सबसे पहले मैं स्पष्टता करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन किसी भी तरह से डाला जाए 356(1) के तहत ही डाला जाता है। इसमें 2-3 प्रकार होते हैं। एक तो कांग्रेस के शासन में होता था, ऐसे विपक्ष की सरकारें गिराने के लिए डाला जाए, जो हमने नहीं किया है। सुनिए तो अब दूसरा, सरकार कांग्रेस की हो, विपक्ष की हो या हमारी हो, इसको गिराने के लिए राष्ट्रपति शासन डाला जाए कानून और व्यवस्था के नाम से, ये भी नहीं हुआ है। मान्यवर, यहां पर 11 फरवरी को मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया और सभी लोग अखबार देखकर कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी अविश्वास का प्रस्ताव ला रही थी। मान्यवर, मैं रिकॉर्ड पर स्पष्ट करना चाहता हूं, उस सरकार के सामने कोई अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आया था, क्योंकि कांग्रेस के पास इतने सदस्य ही नहीं है जो अविश्वास का प्रस्ताव ला सके। मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद वहां के राज्यपाल ने बीजेपी के 37, एनपीपी के 6, एनपीएफ के 5, जेडीयू के 1 और कांग्रेस के 5 लोगों ने भी कोई दावा नहीं किया। जब किसी ने भी सरकार के गठन का दावा नहीं किया, इसलिए शून्यावकाश की अवस्था में राष्ट्रपति शासन डालने का निर्णय किया गया। अब इस तरह से कहना कि राष्ट्रपति शासन इसलिए डाला गया कि समस्या संभलती नहीं। मान्यवर, राष्ट्रपति शासन 13 फरवरी को डाला गया। नवंबर में 0 हिंसा, दिसंबर में 0 हिंसा, जनवरी में 0 हिंसा, मार्च 13 तक भी 0 हिंसा और उसके बाद से आज तक भी 0 हिंसा। तो एक प्रकार की भ्रांति खड़ा करने का हम प्रयास न करें। और मान्यवर, मैं 13 फरवरी 2025 के 7 साल पहले मणिपुर में क्या था। 13 फरवरी 2025 के 7 साल पहले इतनी ही मजबूत सरकार कांग्रेस की थी वहां पर। और क्या हुआ था, एक वर्ष में एवरेज 225 दिन बंद, ब्लॉकेड और कर्फ्यू रहा था। मैं सब बोलना नहीं चाहता था, उनके समय में हुआ, हमारे समय में हो, वो हमारा सिद्धांत नहीं है मान्यवर। मगर जिस तरह से बात करी गई, और उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने विजिट नहीं की थी और 1500 लोग एनकाउंटर में मारे गए। ये सारे लोग आज चिल्ला रहे हैं, चुप है। एक कम्युनिस्ट भाई भी खड़े होकर बोल रहे थे, नक्सलिज्म आप खत्म कर दोगे, मणिपुर में आप डेट दे सकते हो। मुझे मालूम नहीं उनको मणिपुर में शांति करनी है या नक्सलिज्म को बचाना है। तो आपको मालूम पड़ना चाहिए, एक संसद सदस्य के नाते, कि जातीय हिंसा और नक्सलिज्म में अलग अंतर है। दो समुदायों के बीच में जब नस्लीय हिंसा होती है, जातीय हिंसा होती है, इसको टैकल करने का तरीका, और जो नक्सली हथियार लेकर देश की सरकार और वहां की जनता के खिलाफ खड़े हैं, इनको टैकल करने का तरीका अलग है।
मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं, कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं हूं। मैं बताता हूं क्या फर्क है। आपको ये दोनों हिंसा में कोई फर्क नहीं लगता है। हिंसा हिंसा नहीं होती है। दो समुदायों के बीच की हिंसा और देश के खिलाफ हथियार उठाना, ये दो हिंसाओं में फर्क है भाई। शायद आप नहीं समझोगे, इसलिए इतने सिकुड़ गए हो। मान्यवर, इस संवेदनशील विषय पर मैं राजनीति करना नहीं चाहता था, मगर जिस तरह से मुझे तो आश्चर्य है, 2 साल से इतनी सारी हिंसा होने के बाद विपक्ष ने जिस तरह से बात करी है, मैं आश्चर्यचकित हूं। यहां पर डेरेक ओबेरॉय जी थोड़े इमोशनल हो गए महिलाओं की स्थिति पर। डेरेक साहब, यहां तो जातीय हिंसा हुई थी, दोनों समुदाय आमने सामने भिड़ गए थे। इसमें कई महिलाओं से दुर्व्यवहार हुआ। बंगाल में कुछ नहीं था, सालों तक सैकड़ों बहनों के साथ संदेश खाली में दुर्व्यवहार होता रहा। कुछ नहीं किया आपकी सरकार ने, कुछ नहीं किया। आरजी कार में भी कुछ नहीं किया। आप जवाब नहीं दे सकते। और वो दुर्व्यवहार आपकी ही पार्टी के नेता ने किया था, जिसको आपको सस्पेंड करना पड़ा था। ये ड्यूअल, हम तो ना इसका समर्थन करते हैं ना उसका करते हैं। ये ड्यूअल स्टैंडर्ड लेकर ज्यादा दिन नहीं चल सकते। मान्यवर, ये कहते हैं 250 लोग मारे गए। मैं भी कबूल करता हूं मान्यवर, 260 लोग मारे गए, ये आंकड़ा है, ये सच्चाई है। मगर बंगाल में चुनावी हिंसा में 250 लोग मार दिए गए। यहां जातीय हिंसा में मान्यवर, बंगाल की जो स्थिति है उसमें तो शायद ये न बोले होते तो थोड़ा ज्यादा अच्छा होता। यहां जातीय हिंसा में मारे गए, वहां तो चुनावी हिंसा में मार दिए गए हैं मान्यवर। और मैं, खड़गे साहब ने कहा 2 सीटों पर कांग्रेस की विजय हो गई, बीजेपी हार गई, इसलिए राष्ट्रपति शासन डाला है। मान्यवर, चुनाव को काफी समय चला गया, वहां वैक्यूम हुआ, इसलिए हमने राष्ट्रपति शासन डाला है। और उन्होंने कहा 2 सीटें हम जीत गए, अब सबक सीखिए। मान्यवर, ये 2 सीटों से हमें सबक सिखाना चाहते हैं। इस देश की जनता ने 3 चुनाव में लगातार इनको सबक सिखा दिया गया। और मान्यवर, क्यों सिखाया, मैंने आगे भी कहा, नॉर्थ ईस्ट की हो गया अभी मान्यवर, नॉर्थ ईस्ट की बात कही गई। मैं आज बताने आया हूं मान्यवर, 4 से 14 कांग्रेस की सरकार रही, 14 से 24 नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। नॉर्थ ईस्ट में 4 से 14 में 11,327 हिंसाएं हुई थी। मोदी जी की सरकार में 10 साल में 70% कमी के साथ 3,428 हुई। सुरक्षा बल 70% कमी, नागरिकों की मृत्यु में इंक्लूडिंग मणिपुर 85% कमी हुई। और मान्यवर, हमने 20 समझौते किए हैं 10 में। सबसे पहला एनएलएफडी के साथ समझौता 19 में किया, ब्रू में 2020 के साथ ब्रू समझौता किया, बोडो समझौता 2020 में किया, कार्बी समझौता 2021 में किया, आदिवासी समझौता 2022 में किया, डीएनएलए समझौता 2023 में किया, उल्फा शांति समझौता 2023। मेरा समाप्त तो होने दीजिए मान्यवर। आसाम मेघालय अंतर्राज्यीय समझौता 2022 में हुआ, आसाम अरुणाचल समझौता 2023, त्रिपुरा समझौता 2024। और मान्यवर, 10,000
युवाओं ने हथियार डालकर सरेंडर किया है नॉर्थ ईस्ट में 10,000। ये जब कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की शांति की बात कर रहे हैं, इसलिए मान्यवर मैं कह रहा हूं। और मान्यवर मृत्यु की बात करी, ये बात सही है कि 260 लोग अब तक हिंसा होने के बाद मणिपुर में मारे गए हैं, मगर इसमें से 70% लोग पहले 15 दिन में ही मारे गए थे। तो एक प्रकार से पहले 15 दिन में कंट्रोल आने में स्वाभाविक रूप से जब नस्लीय हिंसा होती है तो पहले 15 दिन में इसको कंट्रोल करना बहुत कठिन होता है। और मान्यवर, ये पहली बार मणिपुर में नस्लीय हिंसा नहीं हुई। माननीय सदस्य प्रियंका जी ने किया, ये 11वीं बार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन डाला। हमने तो साहब पहली बार डाला है, 10 बार किसने डाला? मुझे मालूम था, उसी ने बोला मैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं मान्यवर, मेरी बात समाप्त हो जाने दी। Not yielding. मान्यवर, मेरी बात समाप्त होना चाहिए। No, he is not yielding. Honorable Home Minister is not yielding. Please, sir. No, nothing will go on record. No, it can't go on record, sir. He is not yielding. मान्यवर, मैं ये नहीं कहता, अभी भी मैं स्पष्टता करता हूं, मैं ये नहीं कहता कि उनके समय में हुआ, हमारे समय में होना चाहिए, इनसे हमारे समय में कम हुआ। एक कंपैरिजन का सवाल नहीं है। शायद उनके वक्त भी कुछ कारण रहे होंगे, हमारे भी कारण मैं बताता हूं बाद में। मान्यवर, 1993 में नागा कुकी संघर्ष हुआ, कितने साल चला? 98 तक चला। कितने लोग मरे? 750 लोग मारे गए। प्रधानमंत्री गए क्या? नहीं गए मान्यवर, इनके प्रधानमंत्री थे। कुकी पाइते 97-98 इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री थे। उसमें 352 लोग मरे और 2.5 साल चला मान्यवर, प्रधानमंत्री नहीं गए। मतई पंगल संघर्ष 1993, पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, 150 से ज्यादा मृत्यु हुई, प्रधानमंत्री नहीं गए और 7 महीने तक हिंसा चलती रही। ये इतिहास जो मैं बताता हूं वो जातीय संघर्ष का इतिहास है। पहले नागा कुकी संघर्ष हुआ, दो ट्राइब के बीच में संघर्ष हुआ, फिर कुकी पाइते संघर्ष हुआ, 2 ट्राइब के बीच में हुआ, और उसके बाद में मतई पंगल संघर्ष हुआ, मतई और वहां विस्थापित तमिल, वहां बसे तमिलों के बीच में हुआ। मान्यवर, ये सारे जातीय संघर्ष थे जो शांत होते 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 कई बार 5 साल, कई बार 2.5 साल और कई बार 7 महीना लगा है, और हर बार सैकड़ों लोग मारे गए। मगर उस वक्त मैं रिकॉर्ड चेक कर कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इस तरह से उसको पॉलिटिसाइज करने का प्रयास नहीं किया था। मान्यवर, सबने कहा था कि हमारी सिंपैथी है मणिपुर के प्रति, जल्दी शांति होनी चाहिए। इस प्रकार से पॉलिटिकल तंज कसकर मणिपुर के घाव पर नमक डालने का काम किया है मान्यवर, ये नहीं करना चाहिए। और मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं इस बार हिंसा क्यों हुई। मान्यवर, हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के 7 साल में 1 दिन का कर्फ्यू नहीं हुआ था। जो मणिपुर में साल का 225 दिन तक कर्फ्यू ब्लॉकेड बंद रहता था, 7 साल तक एक भी दिन कर्फ्यू नहीं हुआ था। हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया मान्यवर, जजमेंट के अंदर भारत सरकार को पूछे बगैर, रिकॉर्ड पर जवाब दिए बगैर, ट्राइबल कमीशन को पूछे बगैर एक जाति को ट्राइबल घोषित कर दिया। इसके कारण ट्राइबलों में अनरेस्ट हुआ और इसके खिलाफ एक बड़ा रोष हुआ और ट्राइबल नॉन ट्राइबल के बीच में झगड़ा हुआ। किसी ने इसको टेररिज्म का नाम दे दिया समझे बगैर, किसी ने इसको सरकारी विफलता का नाम दिया और कुछ लोगों ने उसको धार्मिक संघर्ष मान लिया। ना ये 2 धर्मों के बीच में संघर्ष था, ना वहां कोई टेररिज्म की घटना थी, ना लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर था। मान्यवर, एक जजमेंट के कारण बहुत इनसिक्योरिटी पूरी ट्राइब्स के अंदर फैली कि रिजर्वेशन पर हमारा अधिकार चला जाएगा, और इसके लिए एक ओर से प्रदर्शन हुआ, दूसरी ओर से प्रदर्शन हुआ
और इतनी विस्फोटक स्थिति हुई कि 4 दिन तक पूरे प्रयास करने के बावजूद शांति नहीं कर पाए। मान्यवर, ये दुर्भाग्यपूर्ण जजमेंट के कारण ये हिंसा हुई है और ये जातीय हिंसा है। मान्यवर, वो जजमेंट को दूसरे ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। मान्यवर, क्योंकि गैर संवैधानिक जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट का सेटल लॉ है, किसी भी जाति को ट्राइब घोषित करना है तो जब तक ट्राइबल कमीशन, कैबिनेट और संसद ये सभी नोटिफाइड नहीं करते हैं, कोई कोर्ट ऑर्डर से नहीं हो सकता है। इस सेटल जजमेंट को डिस्टर्ब कर रातों रात भारत सरकार का जवाब लिए बगैर, ट्राइबल कमीशन भारत सरकार का जवाब लिए बगैर एक जाति को ट्राइबल घोषित कर दिया और इसके कारण ये पूरी हिंसा मान्यवर हुई थी। मान्यवर, मैं फिर से एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन किसी को बचाने के लिए नहीं डाला था, ये नहीं है। राष्ट्रपति शासन इसलिए डाला गया कि अविश्वास का प्रस्ताव आया था, ये भी नहीं है। कांग्रेस के पास अविश्वास के प्रस्ताव लाने जितने सदस्य ही नहीं है। मान्यवर, और राष्ट्रपति शासन डालने के बाद भारत सरकार के गृह सचिव रहे श्री भल्ला जी को वहां राष्ट्रपति बनाकर भेजा है और राज्यपाल बनाकर भेजा है। अब शांति है। मान्यवर, और ये जो कह रहे हैं कि 2 कम्युनिटी के बीच में वार्ता नहीं हुई, मान्यवर 13 बार मीटिंग हुई, 13 बार मीटिंग हुई। और ये सदन में लेट लाने का कारण भी वो मीटिंग था, क्योंकि वहां मीटिंगें चल रही थी। मुझे मालूम था इसी तरह के भाषण होंगे। मान्यवर, अभी ये सदन जब चल रहा था उसी समय में 2 मीटिंग हुई है और तीसरी फाइनल मीटिंग दोनों कम्युनिटी की अब कुछ ही दिनों में दिल्ली में होने की संभावना है। मैं आशा करता हूं कि दोनों कम्युनिटी इसको समझेगी, संवाद का रास्ता अपनाएगी और धीरे धीरे शांति तो हुई है मगर संवाद भी प्रस्तापित होगा। और जैसे ही संवाद प्रस्तापित होगा, हमें एक दिन राष्ट्रपति शासन नहीं रखना है। मान्यवर, ज्यादा ये हमारी पार्टी की पॉलिसी भी नहीं है, ना कभी हमने रखा है। और हम सभी जानते हैं राष्ट्रपति शासन जब भी लगाते हैं, 356 अप्लाई जब भी करते हैं, किसी भी कारण से करते हैं, दोनों सदन का अनुमोदन 2 माह के अंदर करना पड़ता है। इसीलिए मैं ये सदन के सामने उपस्थित हुआ हूँ इसके अनुमोदन करने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग राष्ट्रपति शासन डालने का जो निर्णय है इसका समर्थन करें और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है इसका कॉम्प्लायंस ये सदन के द्वारा किया जाए। धन्यवाद।